स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास हिंदी साहित्य की भक्ति काल से संबंधित है और ये भक्ति काल की दूसरी वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य की कवि नहीं है? ए मलुकदास, बी बाबालाल दास, सी ईश्वरदास और डी सुंदरदास। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि जो निर्गुण भक्ति काव्य से संबंधित नहीं है तो वो ईश्वरदास नहीं है। विकल्प सी सही हो जाएगा। ये सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि माने गए हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सजहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है आपको बताना है। ए अद्वैतवाद, बी भेदाभेदवाद, सी द्वैताद्वैतवाद और डी विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसमें जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। विकल्प डी सही होगा। इन पंक्तियों के अनुसार प्रत्येक जीव ईश्वर का ही एक अविनाशी अंश है जो स्वाभाविक रूप से चेतन, निर्मल और सुख की राशि है। ये पंक्ति जो है वो रामचरितमानस से ली गई है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ काखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि अनुभव को महत्व, बी बाह्यडंबर की प्रतिष्ठा, सी कह रहा है कि लोक ज्ञान की महत्ता और डी कह रहा है कि सहज बात को सहजता से कहना। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि कौन सा मंतव्य जो है इस संदर्भ में सही नहीं है। तो बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा ये जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है। चौथा क्या कह रहे हैं? चौथा कह रहे हैं कि कई बिरहिन को मीच दें, कई आपा दिखलाए, आठ पहर का छाणदा मौपे सहान जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है, ये आपको जो है वो बताना है। ए कह रहा है विरह की अतिशयता, बी कह रहे कि प्रेम की सामान्य स्थिति, सी कह रहे कि प्रिय की निष्ठुरता और डी कह रहे कि उपालम। तो सबसे पहले तो ये पंक्ति जो है वो कबीरदास के द्वारा रचित है। कबीरदास कहते हैं कि विरह की अग्नि में दग्ध जीवात्मा ईश्वर से निवेदन कर रही कि या तो उससे मार दे या फिर सामने आकर स्वयं दर्शन कर दे। आठों पहर की विरह अग्नि जीवात्मा से सहन नहीं होती। यह भाव यह है कि जीवात्मा ईश्वर के दर्शन करने को व्याकुल रहती है। इसका मतलब है कि विरह की अतिशयता की स्थिति का इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिका का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, क्या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रयुक्त होता है। तुलसी के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? ए कह रहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामा शंकर शुक्ल रसाल, सी कह रहा है कि गणपत चंद्र गुप्त और डी कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि पांचवें का उत्तर सही क्या होगा। तो इस पांचवें का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे? ए कामिल बुल्के, बी जॉर्ज ग्रेशम, सी विलियम जोन्स और डी कह रहे कि विलियम कैरी। तो आपको छठवें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो छठवें प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रेशम। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल कह रहे हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो रामचरितमानस के संदर्भ में कहा गया है, लेकिन आपको बताना है कि ये किसने जो है वो कहा है। श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहे हैं कि मलयज। तो सातवें का उत्तर क्या होगा बताना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवां सवाल करें कि साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग बतियान पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना,
आपस में दो लड़े मर्द हैं मरब कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ए धार्मिक असहिष्णुता, बी सांप्रदायिक सौहार्द, सी धार्मिक सद्भाव और डी कह रहा है कि एक ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो 8वें प्रश्न में आपको ये बताना है कि इसमें जो है वो कबीर कौन सी बात जो है का संदेश नहीं देना चाहते हैं। तो इसमें जो है कबीर का संदेश नहीं है इस भक्ति में, तो धार्मिक असहिष्णुता इसका संदेश नहीं है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वें प्रश्न में कह रहे हैं कि जीवन मोह चाही कोनी को, दरस परत दिन राति करते हैं कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की भक्ति मानी है? ए निर्गुण भक्ति भाव की, बी सगुण भक्ति भाव की, सी असूया भाव की और डी दैहिक श्रृंगार की। तो यदि हम 9वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो 9वें प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है वो सी इसमें क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन को अरबों की देन मानने वाले विद्वान कौन है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी राम शंकर शुक्ल रसाल, सी डॉक्टर ताराचंद और डी ग्रेशन। तो यदि हम भक्ति आंदोलन को अरबों की देन की बात करें तो ये मानने वाले डॉक्टर ताराचंद हैं। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं कि नूर मोहम्मद की इसमें से कौन सी रचना जो है नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है 11 नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल को बात करते हैं 11 नंबर सवाल की। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 11 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है, ये आपको बतानी है। एक रहंस जवाहिर, बी इंद्रावती, सी ज्ञानदीप और डी करें चित्रावली। तो 11 नंबर का उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो नूर मोहम्मद की जो रचना है उसका नाम इंद्रावती है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विजय देवनारायण शाही और डी कह रहा है कि नामवर सिंह। तो पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार जो है वो विजय देवनारायण शाही ने किया। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी कुतुबन और डी मंजन। तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि के रूप में मुल्ला दाऊद आते हैं। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझ मन ही मन रहिए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी रहीम, सी केशवदास और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यदि इस पंक्ति की बात करें तो इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। विकल्प ए सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? ए भरत, बी सबरी, सी सुग्रीव और डी हनुमान। तो आपको इस 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो ये आकांक्षा रामचरितमानस में भरत के द्वारा की गई है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है? ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी रामाज्ञा प्रश्न और डी हनुमान बाहुक। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि कलिकाल से मुक्ति के लिए कौन सी रचना लिखी थी। तो ये रचना थी उनकी विनय पत्रिका। तो विकल्प बी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। अब आते हैं सवाल नंबर 17। 17 में कह रहा है कि रामचरितमानस में भीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ए अरण्य कांड और लंका कांड, बी सुंदर कांड और उत्तर कांड, सी बाल कांड और अयोध्या कांड और डी उपयुक्त सभी कांडों में। तो रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग जो है हमें अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। विकल्प ए उत्तर सही है। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन है? ए नाभादास, बी पुलंकी मूर्ति, सी जानकी रसिक शरण और डी रामप्रिया शरण। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि सीतायन किसकी रचना है। तो ये रचना जो है वो रामप्रिया शरण की है।
विकल्प डी सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? ए लौकिक प्रेम, बी दार्शनिक अभिव्यक्ति, सी प्रेम की पीर और डी प्रतीकात्मक प्रेम। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर प्रेम की पीर हो जाएगा, विकल्प सी। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए, बी सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई, सी सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, और डी कह रहा है कि सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक हैं। तो आपको इस 20 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है। तो इसकी सभी घटनाएं शुद्धतम और ऐतिहासिक हैं, ये ऐसा नहीं है, इसलिए विकल्प डी जो है इसमें असत्य है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, बी उपासना, सिद्धावस्था, आचरण, सत्यबोध, सी सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था, और डी कह रहे हैं कि आचरण, सत्यबोध, सिद्धावस्था और उपासना। तो आपको इसका सही क्रम जो है वो बताना है। तो इसका सही क्रम विकल्प ए हो जाएगा, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? ए वक्रोक्ति, बी समासोक्ति, सी अनुप्रास और डी श्लेष। तो सूफी कवियों का सबसे जो प्रिय अलंकार है वो समासोक्ति है, विकल्प बी सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि सूर ही वात्सल ही सूर है, ये कथन किसका है? ए प्रोफेसर वासुदेव सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 23 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो ये डी हो जाएगा, ये शुक्ल जी का कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, यह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म जो है उद्गार है, ये कथन किसका है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर विजय देव नारायण शाही और डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये राम कुमार वर्मा का है, विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है, यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है, ये कथन किसका है? ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो अगर इस कथन की बात की जाए तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं, ये कथन किसका है? ए वियोगी हरि, बी श्याम सुंदर दास, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प सी सही होगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी माता प्रसाद गुप्त। तो यदि 27वें प्रश्न की बात की जाए तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प भी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि वह आस, राज धर्म तन तीन मोहि बेगिहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी सुंदर कांड और डी कह रहा है लंका कांड। तो यदि प्रश्न की बात की जाए तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, ये लंका कांड से संबंधित है। 29वां प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए हजारी प्रसाद ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा, आकाश है ये आकाश धर्मा गुरु कहा, बी वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे, सी विष्णु स्वामी ने नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार बताया और डी कह रहे कि गोविंद भाष्य वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है।
तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा कथन जो है वो असत्य है। तो जो असत्य कथन है वो विकल्प डी जो है ये असत्य है। गोविंद भास वल्लभ संप्रदाय का ग्रंथ जो है वो नहीं है, तो 29 का विकल्प डी सही हो जाएगा। 30वें सवाल पर आते हैं, कह रहे कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अतुल अगम जैसी लहरी मई, उदति जल केवल जल माही। ये पंक्ति किसकी है? ए कबीर, बी दादू, सी रैदास और डी मलुकदास। तो 30 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो रैदास की है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि कबीर और अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंततः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का युक्त हुआ पर क्रम की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों में थी। किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महेंद्र कुमार और डी राम कुमार वर्मा। तो इस कथन की बात की जाए तो ये कथन शुक्ल जी ने कहा है, विकल्प ए सही होगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। 32 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीस, बेसधारी के लिए प्रचंड। यह कथन किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी शुक्ल, सी नगेंद्र और डी कोई नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के संदर्भ में कहा है। 33वां प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के ही भी अभाव में वह विकलांग रहता है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मिश्र बंधु। तो 33 की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ए रामानंद, बी शंकरदेव, सी चैतन्य महाप्रभु और डी वल्लभाचार्य। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन की बात करें तो उसका प्रारंभ या नेतृत्व कह सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने किया, विकल्प सी सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न पर आते हैं। 35वां प्रश्न में कह रहे कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। यह कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा कि भगवान ना भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? तो अगर इस कथन की बात की जाए तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।